होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि 7 बजे आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि किस डेट पे होगी काउंसलिंग और क्या क्या कंडीशंस और रखे जाएंगे और परसेंटेज वगैरह बहुत कुछ मुझसे पूछा गया, क्या फ्रेशर्स को मौका मिलेगा और ये सभी। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको एक नज़र कि किस तरीके की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एक जैसा कि ये नोटिस आया था, सूचना जो कि आप देख रहे हैं 22/10/2021 से 2/11/2021 तक फॉर्म का डेट भरने की बात कही गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात बताऊं कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे btsc.bih.nic पे जाके जो सबने ये डाउनलोड किया होगा या सबको ये पता चला होगा कि फॉर्म भरने का डेट दिया गया है। काफ़ी बच्चे बहुत टेंशन में हैं कि भाई सबको फॉर्म भरने का डेट दिया गया है या क्या कंडीशन है। तो देखिए सबको फॉर्म भरने का डेट नहीं दिया गया है। वो जो 12 लोग हैं जिन्होंने केस किया था उन्हीं के लिए ये दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये PIL नहीं है, क्योंकि ये जनहित याचिका नहीं थी। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी जनहित याचिका दायर की जाती है तो वो सबके लिए होती है, यानी कि 12 साल की छूट सबके लिए है। लेकिन क्योंकि ये जनहित याचिका नहीं है, यहाँ पे देखिए अंतर्गत समादेश याचिका संख्या 888/2020 में जो भी निर्णय लिया गया, जो कि 9/3/2021 में पारित किया गया, उसके आधार पे वैसे लोग जो छूट गए हैं, ठीक है, और जो ऑनलाइन आवेदन नहीं दे सके हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी के लिए, और जिन्होंने ये केस किया है उन्हीं को ये फॉर्म भरने का अवसर मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मैं उस एज की हूँ और मैं ट्राई करूँगी भरने का, तो मैं नहीं भर पाऊँगी, मैं भी भर पाऊँगी, लेकिन फिर बाद में BTSC आपको बिना नोटिस किए वो हटा देगी या फिर उसे रिमूव कर देगी, तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। वो गलत मानेगी इस फॉर्म को, तो आप क्या करेंगे। तो वैसा कंडीशन है। ये नहीं है कि सबको मौका मिल रहा है, ये PIL है ही नहीं। PIL रहेगी तब आपको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। यहाँ पे 12 लोग जो थे, जो कुछ आयुर्वेदिक के थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स थे जिन्होंने ये केस किया था, और कुछ यूनानी डॉक्टर्स थे। बस इतने तो डॉक्टर्स थे। तो यही लोग हैं जो फॉर्म फिलअप करेंगे। और दूसरी चर्चा मैं इस बारे में करना चाहती थी, एडवर्टाइजमेंट, राइट, उसके बारे में भी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने पद निकले थे, तो हम होम्योपैथी की चर्चा कर लेते हैं। 894, ठीक है, और 76। अब इसमें किसका होगा किसका नहीं होगा, इस मैटर पे भी मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि डेट, काउंसलिंग का डेट कब से होगा, क्या उसमें रहेगा क्या नहीं रहेगा, उसके बारे में भी चर्चा हमें करनी चाहिए। तो काउंसलिंग का डेट आप ना मान के चलिए कि काउंसलिंग का डेट जो है वो 8 से 15 तारीख के बीच किसी भी दिन निकल सकता है, क्योंकि बीच में छठ पूजा आ जाएगी। तो हम तो ये कह नहीं सकते कि छठ पूजा के टाइम दिया जाएगा या उसके बाद ही। तो मान के चलिए कि 15 तारीख से किसी भी दिन ये जो है काउंसलिंग का डेट रखा जा सकता है, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है पहले ही। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है और वो पहले ही हो चुकी थी। जैसा कि आप इस डेट में आप देख रहे हैं 5/4/2021, 27/4/2021 तक, तो ये पहले ही कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें सिर्फ डेट बदलने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ सिमिलर है। और फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ और न्यू जानकारी के साथ। मैं आपको और भी कुछ बताऊँगी।